सवाल है कि मैडम हमारा तो ओवुलेशन हो जाता है, हमारा फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, हमें प्रेगनेंसी के हर लक्षण दिखाई देते हैं, बट जब हमारा पीरियड का टाइम आता है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद हमें पीरियड आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो आपके सारे सवालों का रिप्लाई मैं करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एक-एक लोगों को एक्सप्लेन करना मैसेज में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे सवालों का रिप्लाई मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपका ओवुलेशन तो हो जाता है, आपने ये नोटिस किया कि आपका ओवुलेशन हुआ, लेकिन आपने ये नोटिस किया कि ओवुलेशन हुआ, अंडा स्पर्म मिला, लेकिन जब आपका स्पर्म फर्टिलाइज हो जाता है, फर्टिलाइज होने के बाद जब ये आपके फ्लिपियन ट्यूब से निकलता है आपके बच्चेदानी की दीवार में धंसने के लिए, तो जब बच्चेदानी की दीवार में धंसने के लिए जब ये आता है तो वहां पे होता क्या है कि वहां पे एक एंडोमेट्रियम की दीवार होती है। अगर आपका एंडोमेट्रियम की दीवार 8 से 9 एमएम से ऊपर नहीं होगा, यानी कि 8 से 9 एमएम होना चाहिए, 10 12 13 एमएम इतना होना ही चाहिए। अगर इतना के बीच में नहीं है तो ये क्या होगा कि ये आपके बच्चे वहां पे जब बच्चा धंसेगा तभी तो प्रेगनेंसी होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि बच्चा कहीं पे भी रुक जाएगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक आपके बच्चे को सुरक्षित सही सलामत एंडोमेट्रियम की दीवार में धसाया ना जाए तब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं है, उसकी थिकनेस बिल्कुल ही खराब है, उसकी थिकनेस जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो ये क्या होगा कि वो एंडोमेट्रियम की दीवार जब पीरियड का टाइम आएगा तो ये धीरे धीरे सेड आउट होने लगेगा, धीरे धीरे ये ढहने लगेगा, गिरने लगेगा और ये जो है खत्म हो जाएगा और आपका जो बच्चा है यही का यही रह जाएगा और दीवार पूरा गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बात समझना है कि जो आपके बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम की दीवार है उसको आपको बेस्ट बनाने हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम की दीवार बेस्ट नहीं बनेगी तो अगर आपका अंडा सही है, स्पर्म सही है, ओवुलेशन हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं, सारे काम सक्सेसफुल हो जाते हैं, फिर भी आपका गर्भ नहीं रुकेगा, फिर भी आपको पीरियड आ जाएंगे। प्रेगनेंसी के तो सारे लक्षण दिखाई देंगे लेकिन पीरियड आ जाएंगे, क्योंकि आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छा नहीं है। तो इसको सही करो। इसको सही करने के लिए आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप सीड साइकिलिंग कर सकते हो, जो कि मेरे सेपरेट वीडियो है। एक वीडियो में फ्रेंड्स मैं सारा चीज नहीं डिस्कस कर सकती हूँ, अलग अलग हर एक चीज का वीडियो मैं बनाती हूँ। तो उस डाइट चार्ट में जाके आप वीडियो को चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आपको करने क्या है कि शतावरी का इस्तेमाल करने हैं। आपको शाम को एक गिलास दूध में शतावरी का पाउडर डाल के आप उस दूध को ले सकते हो। ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की दीवार, ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को जो है ठीक करता है और आपके अंडे की क्वालिटी को बढ़ाने में ये काम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा आपको काम करना है सीड साइज। तो फ्रेंड्स एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं रहेगी तो आपको गर्भधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको करने क्या है, अपने एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस को अच्छा करना है, जो कि आगे चल के मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या क्या आपको लेना है। दूसरा फ्रेंड्स कि अगर आपका अंडे की क्वालिटी आपका जो है 14-15 एमएम से कम बन रहा है, अंडा सही नहीं बन रहा है, तो इससे भी क्या होगा कि आपका जो गर्भ है रुक के खराब हो जाता है। आपका गर्भ रुकेगा, आपका अंडा जो है वीक अंडा है और कमजोर अंडे से अगर आप चाहोगे कि उससे बच्चा बन जाए तो उससे बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वो क्या होगा कि अंडा तो फर्टिलाइज हो जाएगा, किसी रीजन की वजह से वो आपका अंडा फर्टिलाइज हो गया, लेकिन वो जब एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए जाएगा तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपकी बॉडी उसको बिल्कुल ही अपने से दूर कर देगी, क्योंकि उसमें जो है 9 मंथ वो स्टे कर ही नहीं पाएगा कि वो होगा क्या कि उसमें हार्ट बीट नहीं आएगी, वो जो है कभी ना कभी 3 मंथ में, 4 मंथ में, 2 मंथ में, 1 मंथ में, 6 हफ्ते में, मतलब कि कभी ना कभी उसको नुकसान होना ही होना है, खराब होना ही होना है। अगर आपका जो अ, अ, जो आपका अंडा सही नहीं है, अगर 18 20 22 एमएम का नहीं है तो। तीसरा कारण होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी, जो आपके पार्टनर की स्पर्म की क्वालिटी सही नहीं है और आपने जो है उनकी क्वालिटी थोड़ा वीक है और उसी वीक जो है स्पर्म से आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो ये भी क्या करेगा कि अपने जो है अंडा और स्पर्म तो मिल गया, लेकिन ये क्या करेगा कि जब इसका धंसने का टाइम आएगा तो ये धंसेगा नहीं, क्योंकि ये पुअर क्वालिटी का जो है बच्चा बना हुआ है, पुअर क्वालिटी का फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो ये अंत में ये भी आपकी बॉडी इसको जो है अपने से दूर कर देती है, अब इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। उसके बाद जो चौथा रीजन होता है फ्रेंड्स
क्या होता है कि जब एक अंडा और स्पर्म मिलता है तो 23 गुणसूत्र माँ से आते हैं, 23 गुणसूत्र जो है पिता से आते हैं, यानी कि स्पर्म से आते हैं और अंडे से आते हैं 23 गुणसूत्र। अगर ये 23 गुणसूत्र मिलते हैं तो अगर इसके मिलने में कहीं भी थोड़ा भी एक गुणसूत्र इधर उधर हुआ या फिर थोड़ा भी जो है डिफेक्ट हुआ, तो भी क्या होगा कि आपके बच्चे में हार्ट बीट नहीं आएगी, धड़कन नहीं आएगी, और ये जो है आपकी बॉडी इसको बिल्कुल ही निकाल देगी, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इससे आपका बच्चा जो बना है वो बच्चे का रूप नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स, ये 4-5 कारण होते हैं जिससे कि आपके जो है बच्चेदानी में बच्चा नहीं चिपकता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको सही कैसे करें। तो देखो डियर, इसको सही करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्रेस फ्री होना है। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आपको क्या करने हैं कि अश्वगंधा का इस्तेमाल करने हैं। अगर बहुत ही ज्यादा आपको स्ट्रेस हो रहा है तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करो, महिला और पुरुष दोनों लोग कर सकते हो। आपको करने क्या है कि रात के वक्त दूध में अश्वगंधा का इस्तेमाल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स, अश्वगंधा 1 कप दूध में इस्तेमाल करो, हस्बैंड वाइफ दोनों लोग। ये क्या करता है, कोर्टिसोल हार्मोन को कम करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो। शतावरी भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अश्वगंधा और शतावरी का कॉम्बो चलता है, ये बहुत ही ज्यादा शतावरी बेनिफिशियल है। अब शतावरी भी ले सकते हो, इससे भी एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस अच्छी होती है, अंडे सही बनते हैं और आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। उसके बाद तीसरा आपको काम करने हैं फ्रेंड्स कि आपको प्रोटीन रिच युक्त फूड लेने हैं। प्रोटीन आपको दूध वगैरह में मिल जाएगा, या फिर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो। जितनी भी दालें हैं, छोले हैं, राजमे हैं, ये सारे चीज अपने डाइट में इस्तेमाल करोगे तो इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। आप मेरे इंस्टाग्राम माई वुमेन्स केयर पे आप मुझे ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं पोस्ट डालती रहती हूँ कि प्रोटीन किस किस चीज में ज्यादा पाए जाते हैं, जिंक किस किस चीज में ज्यादा पाए जाते हैं। तो वहां से आपको थोड़ा भी जो थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो वहां पे आप मुझे ज्वाइन कर लो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, दूसरा इंस्टाग्राम आईडी है जिसपे मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, नीलू हेल्थ केयर। तो दोनों इंस्टाग्राम आईडी को आप ज्वाइन कर लो। उसके बाद फ्रेंड्स, जो तीसरा आपको काम करने हैं वो करने हैं कि आप सीड साइकिलिंग करो। सीड साइकिलिंग आपको करने कैसे है फ्रेंड्स, कि जो आपको अलसी के बीज है और पंपकिन सीड्स है, वो आपको न्यूट्रिएंट्स फेज, वो आपको पीरियड के बाद, जो पीरियड के समय से लेकर जो 15 दिन का टाइम है उसमें लेना है। पीरियड के फर्स्ट दिन से लेकर 15वें दिन तक आपको ये अलसी के बीज और पंपकिन सीड्स लेने हैं। इसको आप भिगो के भी खा सकते हो, तवे पे भून के भी खा सकते हो और पाउडर बना के भी खा सकते हो। अगर आप फ्रेंड्स इसे तवे पे भून के या फिर भिगो के खा रहे हो तो इसको चबा चबा के आपको खाना चाहिए। अगर पाउडर बना के खा रहे हो तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जो आपका जो फ्लैक्स सीड्स होता है, जो अलसी के बीज होते हैं, इसकी जो लेयर होती है थोड़ी सी मोटी होती है। अगर इसको चबा के नहीं खाओगे तो ये फायदा की जगह आपको नुकसान भी कर जाएगा। तो आपको 15 दिन इसको लेने हैं। इसके बाद जो 15 दिन आपका इम्प्लांटेशन वाला टाइम है, पीरियड के बाद जो 15 दिन आते हैं, उसमें आपको लेने हैं सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स। जो कि आपको सनफ्लावर सीड्स आप जानते ही हो, और सेसमी सीड्स यानी कि जो है तिल के बीज, जो व्हाइट वाले तिल होते हैं ना, उसको बोला जाता है। तो उसको लेने हैं, 15-15 दिन आपको लेने हैं, कम से कम 3 से 6 महीने इन सीड्स साइकिलिंग को करो, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट जो है आपको देगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको नॉनवेज वगैरह खा रहे हो तो रेड मीट आपको नहीं खाने हैं, और मरकरी युक्त जो है मछली नहीं खाने हैं। बाकी आप हर चीज खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक अंडा आप जरूर से जरूर खाओ। ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल जरूर से जरूर करो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों का ये भी है क्वेरी कि मैडम क्या हम इन गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ही ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खाओ। आप ड्राई फ्रूट्स में आप जो है अंजीर लो, बादाम लो, अखरोट लो, और आप जो है काली किशमिश लो। इसको क्या करो कि भिगो दो, भिगो के उसके बाद सुबह में खाओ, ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद फ्रेंड्स, आप कोई भी चाय ले सकते हो, या फिर कोई भी चाय ले सकते हो। दूध चाय पत्ती वाली चाय नहीं लेने हैं आपको। जो है सिनेमन यानी कि दालचीनी का चाय लो, सौंफ का चाय लो, लौंग का चाय लो, या फिर आप अदरक का चाय लो, हल्दी का चाय लो, या फिर आप अजवाइन जीरा ड्रिंक लो। कोई भी आप ड्रिंक सुबह सुबह लो, लेकिन चाय कॉफी को बिल्कुल अवॉइड कर दो। ये सारे काम करोगे तो आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, आपको प्रेगनेंसी होने में भी बहुत ही ज्यादा फायदा ये जो है देगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपको रिपीटेड मिसकैरेज हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, शिवलिंगी और पुत्र जीवक ले सकते हो, जिसपे मेरे सेपरेट वीडियो है। उस वीडियो को देखिए, कैसे लेने हैं, क्या करना है। वीडियो अच्छा लगे, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में।